हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के जंगल के बारे में और हरियाणा के फरीदाबाद के बारे में कि इस बार फरीदाबाद में भी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों तरफ से बागी विधायक इतने हो गए हैं कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही पर्चा भर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं फरीदाबाद के बारे में, हरियाणा का चर्चित एरिया जहां बीजेपी की दिग्गजों ने अपने पर्चे अलग निर्दलीय भर दिए। वैसे ही देखा जाए तो कांग्रेस का हाल है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी की नगेंद्र भड़ाना जो कभी इनेलो के सहयोग रहे थे और इनेलो से टिकट निकाल चुके थे, पर बीजेपी के जादू के चलते बीजेपी में टिकट ले गई और बीजेपी के टिकट से वो पिछली बार 2019 में जब हार गए, जिसके चलते नगेंद्र भड़ाना का सूबा खत्म हो गया और इस बार नगेंद्र भड़ाना की टिकट काटकर बीजेपी ने सतीश वागना को दे दी। नीरज शर्मा जो कांग्रेस के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, जिन्होंने नगेंद्र भड़ाना को 2019 में 3200 के आसपास वोटों से हराया था, और आज भी कांग्रेस ने भले ही किसी की टिकट काटी हो, पर देखा जाए तो एनआईटी से नगेंद्र भड़ाना के प्रतिद्वंदी नीरज शर्मा की टिकट नहीं कटी है और बीजेपी ने नगेंद्र भड़ाना की टिकट काटकर बवाल मचा दिया। और नगेंद्र भड़ाना शांति से बैठने वाले नहीं है। उन्होंने बसपा और इनेलो की गठबंधन के शायद अपना पर्चा भरने की तैयारी कर ली है या भर दिया है। वो इस बार बीजेपी को फिर दोबारा से बागी होते नजर आ रहे हैं। पहले वो इनेलो में ही थे, इनेलो से वो टिकट जीत चुके थे, पर बीजेपी के रास उनको आना लगा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने 2019 में उनको टिकट दी, पर उस टिकट से करारी हार हुई। नीरज शर्मा ने उनको अच्छे वोटों से हरा दिया था, जिसके चलते बीजेपी उनसे रुष्ट हो गई थी और बीजेपी ने अब 2024 में उनको रिपीट नहीं किया। काफी सारे उम्मीदवार खड़े थे, पर देखा जाए तो नगेंद्र भड़ाना को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उनको उम्मीद लगाएगी और उम्मीद टिकट देगी, पर नगेंद्र भड़ाना की टिकट कटना बीजेपी के लिए खतरा था और बीजेपी ने टिकट काट दी। नगेंद्र भड़ाना के लिए उसने काफी सारी मेहनत की। उन्होंने कृष्ण पाल गुर्जर से, टिकट मंत्री से बहुत मुलाकातें की, पर सतीश फागना उनसे मोर्चा मार गए। अब देखते हैं कि सतीश फागना नीरज शर्मा को टक्कर दे पाएंगे नहीं, क्योंकि नीरज शर्मा जनता के लोकप्रिय हैं और उन्होंने पहली बार नगेंद्र भड़ाना को हरा चुके हैं। वो अपने पिताजी की सीट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं और शिव चरण शर्मा जी का अच्छा खासा होल्ड बताया जाता है। अब इसको तीसरी बार वो रिपीट करेंगे, समय बताएगा, क्योंकि नगेंद्र भड़ाना ने टिकट काटकर निर्दलीय खड़े होना, ये बीजेपी की वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंध लगेगी और वो नगेंद्र भड़ाना एक तरीके से बागी हो चुके हैं। पर नीरज शर्मा पे कांग्रेस ने विश्वास जताया है और फरीदाबाद एनआईटी की सीट उनको ही मिली है। हरियाणा फरीदाबाद में देखा जाए तो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि वहां जहां बल्लभगढ़ से कांग्रेस की शारदा राउत की कांग्रेस ने टिकट काट दी, वो बागी हो गई। तिगांव से ललित नागर की टिकट काटी, वो बागी हो गए, उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। देखा जाए तो सीमा तिरखा की टिकट बीजेपी ने काट दी, उनकी जगह तोमर को टिकट दे दी गई। बीजेपी ने और कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा बवाल फरीदाबाद में मचा के रखा है। फरीदाबाद का रिजल्ट सबसे हॉट बनने वाला है, क्योंकि फरीदाबाद में बीजेपी के दिग्गजों की टिकट कटी है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज की टिकट कटी है। नरेंद्र गुप्ता की टिकट काट के पुलगोयल को दे दी गई, पर नीरज शर्मा अपनी टिकट को दोहराने में कामयाब हुए हैं और नगेंद्र भड़ाना जो उनसे कुछ मात्र वोटों से हारे थे, उनकी टिकट बीजेपी ने काट दी है और उनकी जगह सतीश फागुना को पहला चेहरा बना दिया है। नगेंद्र भड़ाना बागी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की फाइट अपने अपने नेताओं के सामने से टिकट बचाने की, क्या कांग्रेस के नेता, क्या बीजेपी के नेता फरीदाबाद में अपनी सीट निकाल पाएंगे या निर्दलीय उन दोनों का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, रुझान पर नजर बना के रखेंगे। फरीदाबाद जो सबसे हॉट बनता जा रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं को साधने में सबसे बड़ी फेल पार्टी रही है, जिसके चलते बीजेपी के सामने ही उनके नेताओं ने ताल ठोक दी है। वही कांग्रेस का हाल है, कांग्रेस ने के नेताओं ने ताल ठोक दी। देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी क्या अपने अपने गढ़ बचा पाएगी या निर्दलियों को इस पर जनता साथ देगी। इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।